तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राना अनफिल्टर्ड। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई, जैसे कि आपको पता है कि तीर्थ परसाना का बकचोदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। तो भाई, इसके ऊपर लक्ष्य चौधरी का नया वीडियो आया है, तीर्थ परसाना रोस्ट वाना बी डेविल बॉय। पेल देना चाहिए भाई। चलो। दोस्तों, आपको याद होगा कि बचपन में हमारे दादा दादी हम लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। कोई राजा रानी की कहानी, कोई शेर की कहानी, और किसी कहानी में स्वयं भूत हमारे दादाजी से ट्यूबवेल पे बीड़ी मांग रहे होते थे। इन्हीं नॉस्टैल्जिक कहानियों में थोड़ी सी डीप वॉइस, थोड़ा सा नकली ठहराव, भारी भरकम बीजीएम और हल्का सा ओवर एक्टिंग का मुरब्बा बनाकर आजकल एक इन्फ्लुएंसर ने रेड पिल खाई हुई है। और यही रेड पिल खाने के बाद उन्होंने आईपीएल है वो। चेतन भगत से भी लो आईक्यू वाली एक किताब लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। इस बुक के ऑथर भूल भुलैया 2 जैसी हॉरर कॉमेडी मूवी से इंस्पिरेशन लेने के बाद बुक लवर्स को अपनी टट्टी बुक से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी हाँ, स्वागत करिए मुंशी प्रेमचंद जी का नाड़ा जिनके यहां से बन के आता था, तीर्थ परसाना का। इतनी रियलिटी एक्सप्रेस करने के बाद अभी ऐसा डर नहीं लगा तुझे मरने का? डर उसको लग रहा है रोस्ट होने का, इसीलिए तो इधर उधर इंस्टाग्राम में बोल रहा है, स्टोरी डाल रहा है भाई के आप सारे आ जाएंगे भैया रोस्ट करने। या तेरे साथ कुछ गलत होने का? Tell me one thing, when death is the only thing that is promised in this world, why not risk it all? आधी रात सुसु करने के बाद बाथरूम की लाइट बंद करके फ्लैश से भी तेज अपने बिस्तर में घुसने वाले लड़के आजकल लूसीफर वॉज इनोसेंट नाम की किताब लिख रहे हैं। गूगल से छापे गए कोट्स के पन्नों को कुछ सैटेनिक सा नाम दे देता हूं, सबको लगेगा भाई कोई भयंकर ही बुक लॉन्च हो गई भाई। तो भाई ये लौंडा है तीर्थ परसाना। ये कहता तो भाई मैंने भी यही चीज़ बोला था, 2-4 भाई हॉरर बुक पढ़ो और क्या है, चैट जीपीटी में डाल दो भैया समथिंग अबाउट लूसीफर, तो ये मिलके एक कॉम्बो, एक भाई कॉपी एडिटर से थोड़ा एडिटिंग वगैरह करवा लो कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तब डाल दो, आज के बुक रेडी है भाई। सेम इसने, मेरे को नहीं लगता इसने 1% भी कुछ स्टडी किया, 1% भी कुछ एक, इसके स्टोरी भी आप सुनोगे भाई, दरवाज़ा हिल रहा है कि हिल रहा है, सब मतलब हिल रहा है, तो बस लूसीफर मतलब सेटन। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, उसका कुछ तो जस्टिफिकेशन होगा ना कि हाँ भाई मैंने ये देखा, मैंने इसका सारे इंटरव्यू में एक ही है, हिल रहा है, ठंडा हो जा रहा है, बस लूसीफर, सेटन आ गया, डेविल बॉय। है कि इसने रेड पिल खाई है। हाँ, वो एक कब्ज वाली दवाई, और वो खाने के बाद ही एंड्रयू टेट का राइट टेट बन गया। और जैसे ही एंड्रयू टेट ने अपना राइट टेट खुजाया, इसके दिमाग में एक आइडिया है किताब लिखने का। तो ये सीधा चैट जीपीटी पे गया, इसने टाइप किया टॉप 10 कम टेस्टोस्टेरोन वाले लड़कों को बताई जाने वाली बातें, और फिर अपने गांव में ही किसी हाथी के गोबर से गत्ते बनाने वाली फैक्ट्री में गया और किताब का मस्त सा कवर छपवा दिया, लूसीफर वॉज इनोसेंट। हाँ ठीक है, लूसीफर इनोसेंट। ग्राफिक्स में भी ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, बस दोनों हैंडशेक कर रहे हैं और ऊपर टाइटल है, सिंपल रखा है एकदम, बंदे ने लॉजिकल रखा है। था। पर भाई वो तेरा बाबा खेत में चाय मंगा रहा है, एक बोन लग रहा है, वो चाय दे आ जाए उसकी पहले। बचपन से लेके आज तक बोला जाता है कि अपना सर झुकाओ। टेंपल में तुम लोग जब जाते हो, जब अपना सर झुकाओ, क्यों झुकाते हो? कभी पूछा? मैं पूछता था और उन लोगों के पास जवाब नहीं होता था। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? ना 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 ना, गाली देने की जरूरत नहीं है। इसने यही सब बातें तो अपनी किताब में लिखी हैं। इसकी किताब हिस्ट्री की पहली ऐसी किताब बनी है जिसको लोग बिना खरीदे रिव्यू में गाली दे रहे हैं, और इसको क्या गाली देंगे भाई साहब, यार रिव्यू पढ़ना, आप लोग जाके बस किंडल में, अमेजोन में बस रिव्यूज़ पढ़ना, इतने खतरनाक रिव्यूज़ हैं के भाई, ख़त्म कर दिया बंदे ने यार। यार इसको तो इसके माँ बाप ने गाली दी है। ऐसी बातें करने वाले लड़के का नाम तीर्थ रख दिया। चल साले अब कर दोबारा 10वीं, अब बदलवा नाम अपना। लेकिन मुझे तीर्थ भाई की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनको सेल्फ रियलाइजेशन है। मोस्ट हेटेड मैन ऑन इंटरनेट। बायो में लिखा है लिंक टू द ओरिजिनल बुक। ओरिजिनल बुक मतलब तुझे भरोसा है कि कोई अपना वक्त इसके डुप्लीकेट छापने में भी लगाएगा? ओरिजिनल की खुद 4 कॉपी भी की है। बस भाई जीवन में ना इतनी थिक स्किन चाहिए, इतनी हो गई ना। बट कैसे आके कोई इंटरनेट पे आके तुम पॉडकास्ट में आके बोल रहे हो कि मैं हैरी पॉटर को बीट कर दिया, मतलब किस में? ओवरऑल लाइफ कलेक्शन में बीट कर दिया, या तो मैं कुछ भी बोल दूं कि मैंने ना आज सन को बीट कर दिया, कैसे? वो मेरे को कोई क्राइटेरिया, मैं स्केल नहीं रख रहा हूँ। अगर मैं आज के दिन में स्केल रखूँ कि भाई हैरी पॉटर वो कब निकला है, आज जनवरी टू अप्रैल
जितना बिका है उससे ज़्यादा, वो कोई जस्टिफाइड नंबर है क्या? आज तक जितने कॉपी मतलब बेचे हैं हैरी पॉटर में उसको बीट कर दिया, तब तो कुछ बात भी हुआ। आज से मार्च में थे, मतलब मैं अभी टारगेट दे रहा हूँ अगस्त से दिसंबर तक में जो बुक ज़्यादा बिका मैं उससे मतलब हैरी पॉटर को मैंने बीट कर दिया। अब आज ना मतलब बोल तो देते हैं हाँ हाईएस्ट सेलर, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया में पता नहीं। मुझे नहीं भाई किसी भी चीज से फिर फर्क पड़ना, कुछ ही हो जाए चाहे मेरे साथ। सेटनिज्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, दैट मीन्स दैट यू आर गॉड। सेटनिज्म में एक इंसान खुद को वर्शिप करता है। सैटनिज्म का तो नहीं पता भाई, लेकिन लिंगाइज्म देखा है तूने? लिंगाइज्म दिखाऊं? नहीं, मेरे पास भी है एक सैटन जिसको तू वर्शिप कर सकता है। ठीक है दिखाऊंगा, क्या देखा, कुछ महसूस कराऊंगा। सिर्फ सैटन से ही बातचीत नहीं है भाई की, बल्कि इनको खुद सीक्रेट सोसाइटी वाले भी बुलाते रहते हैं बीच बीच में डिनर विनर के लिए ना, फ्रीमेसन्स टाइप। याडी डब्बी है, मतलब एकदम जिगरी है इनकी बातचीत आपस में। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। बोला नहीं? अबे तुझे बुलाया नहीं किसी ने आज तक पॉडकास्ट पे, ये बोलना। I got an invitation from Freemasonry and people don't know shit about। और उधर जाके मैं रील बनाया, वीडियो बनाया, सबको बताया, पॉडकास्ट में जाके डिस्कस किया, सारे चीज़ मैं मतलब सीक्रेट सोसाइटी को अभी सीक्रेट नहीं रहना है, सीक्रेट सोसाइटी को अभी पब्लिक सोसाइटी बन जाना है। इसके लिए मैंने ला के सारे जगह पे बताने के लिए ये कर दिया हूँ कि तब वो सीक्रेट सोसाइटी कैसे रहा भाई। तुम वीडियो बना रहे हो, रील, मतलब उनको फेमस होना है अभी, इसीलिए तुमसे रील बनवाने का अंदर ये दे रहे हैं। चूतिया काटो बस लोगों का। Freemasons. They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world। अबे चैन गुली की मैन गुली, एसबीआई में लोन एकदम बच्चों वाले दिमाग के बकचोदी हैं बस। डिफॉल्ट हो गया था तेरा, वापस केवाईसी के लिए बुलाया गया होगा। तुझे लग रहा है कोई सीक्रेट सोसाइटी वालों ने? मुंबई कोलाबा में एसबीआई का ऑफिस है। It's kind of a old Haveli। The Grand Master, I was with him for more than 6 hours। मैं उनसे मिला, he was 60 years old। उनके शर्ट का जो बटन था ना, it had a Freemason। तो मुंह भी ले लेता उसका। फोटो में अगर तू उसका घड़ी ले रहा है, शर्ट ले रहा है, पैंट ले रहा है, सभी तू ले रहा है, मुंह भी ले लेता। सिंबल। मेरा उधर दिमाग हिला। ऐसी भी क्या सीक्रेट सोसाइटी भाई जो पब्लिकली इनवाइट कर रही है, वो भी इसके जैसे चमन चंपक लाल को। वर्ल्ड को रूल कर रही है सोसाइटी, या लिटिल स्टार वर्ल्ड नर्सरी हाई स्कूल चला रही है जो अंदर ही रील भी शूट करने दे रही है? ये बहुत बढ़िया सीक्रेट सोसाइटी है भाई, जिनकी रील 4-5 मिलियन लोगों ने देख ली। शायद अब सीक्रेट सोसाइटीज का भी भाई डाउनफॉल चल रहा होगा, उनको भी नेगेटिव पीआर की जरूरत है, तभी इसके जैसे सुबह सुबह देसी संतरे के नशे में रहने वाले लड़के को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है। He told me everything। He revealed his secrets to me for some reason। I don't know। मैं जो भी चीज पूछा वो चीज का उन्होंने मुझे जवाब दिया। He was so smart। मुझे अभी भी नहीं पता why was he okay with me knowing all the secrets। अरे भाई आपकी शक्ल से ही पोटेंशियल टपकती है कि आप कुछ बड़ा करोगे, बड़ा चूतियापा। तो इसीलिए उनको लगा होगा कि ये वही जेनजी वाला बच्चा है जो सरदर्द की दवाई भी डार्क वेब पे जाके सर्च करता है थोड़ा टफ दिखने के लिए, इसीलिए आपको इनवाइट आया भाई। ब्रो मेरे बस आजकल ना डार्क वेब बोल दो, डार्क वेब के बारे में क्या पता है किसी को? बस एक ही लाइन बोलेंगे, टॉर ब्राउज़र। उसके आगे क्या? डार्क वेब में क्या, ये तो बताओ। कुछ नहीं, बस टॉर ब्राउज़र, डार्क वेब, ये बोल दो, एआई बोल दो, बस बात तो वहीं पे ख़त्म है भाई। एआई, डार्क वेब, कुछ मतलब अगर डार्क चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जैसे कुछ इलीगल, तो भाई डार्क वेब बोल दो। अब कुछ इंटेलिजेंट दिखना है तो एआई बोल दो, बस काम डन है। ब्रो के पास डिग्री है एपोलॉजी में। लूसीफर पहले तो इनोसेंट हो सकता था, मतलब मे बी यस मे बी नोट, पर अब तो बिल्कुल इनोसेंट नहीं है जब से इसने जिक्र ये क्या कर रहा था वो? किया है लूसीफर का। जिस उम्र में इसे मम्मी कर ली धो करना चाहिए, उसमें लूसीफर वो इनोसेंट बता रहा है। ये जज है हाई कोर्ट का, इसको पता है कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है। भाई इस पूरे सीन में ना अगर कोई इनोसेंट है तो वो है तेरी 17-18 साल वाली ऑडियंस जो सैटेनिक शक्ति जानने के लिए किताब खरीदेगी और 2 दिन बाद इसके पन्नों में मक्की के दाने भून के खाने पड़ेंगे उन्हें। और जिन लोगों को नहीं पता, हमारे तीर्थ भाई गुजरात से हैं और ये तो सबको पता ही होगा कि गुजरात में शराब बैन है। तो मैं गुजरात की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या अवेलेबल करवा दिया जो वो फूक रहा है? क्या है वो राज? दिलाओ भाई, और भी स्टेट है, हम लोग लाइन लगा के खड़े होंगे भाई।
कि क्या उखाड़ लिया शराब बैन करके भी। हमारे यहाँ 24/7 शराब के नशे में धुत लोग इससे बढ़िया लॉजिक की बातें कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं गुजरात की सरकार से कहना चाहूंगा, शराब वापस अवेलेबल कराओ, वरना फिर कोई आ जाएगा ये बोलने की एलियन वॉज रियल, माइकल जैक्सन इज नॉट डेड, जो बाइडेन इज माई प्रेसिडेंट, तीर्थ परसाना वॉज राइट। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के, कोई है ही नहीं मेरे पास। ये 21 साल की उम्र में ना कर ले एक्टिंग कर ले और मिस्टीरियस और डार्क दिखने की। अबे 5 लाख रियल और 5 लाख वोट फॉलोअर रखने वाले बातों में गहराई ऐसी फील कर रहा है जैसे रतन टाटा को रतन टाटा इसने बनाया। और मतलब क्या कर लिए भाई, 21 साल का उम्र है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? अपने एज का चीजें करो भाई, क्या कर रहे हो ये यार? 21 साल उम्र है तेरी, फील ऐसे ले रहा है जैसे दोनों वर्ल्ड वॉर में इसने सेक्रीफाइस दिया हो। धरती पर टिक जा लूसीफर। मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर कौन लोगों के लिए क्या कुर्बान किया है? इसको कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि तुमने क्या कुर्बानी दिया? अपना वर्जिनिटी लूज कर दिया, कुर्बानी दिया क्या? और कौन मांग रहा था तुमसे कुर्बानी? फिर भी आएंगे तो हेट कमेंट्स ही। I raised my voice against the entire system. एंटायर सिस्टम? भाई तूने रिजर्वेशन पे कोई धरना दे दिया या नीट का री एग्जाम करा दिया? इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर में कोई संशोधन कराया या मीडिया को क्वेश्चन कर दिया? नहीं, तूने देश के लिए सिस्टम के खिलाफ क्या कर दिया ऐसा? हाँ, मैंने तेरी वीडियो देखी थी, कुछ बात कर रहा था तू, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सैटेनिक पावर, लूसीफर बेकसूर है, सिस्टम को घंटा फर्क पड़ रहा है इससे। उनके ना मुझ को भी जुकाम। अगेंस्ट एंटायर सिस्टम है। अन्ना हजारे बनने की फील लेनी है, अन्ना हजारे बनूंगी जब 29 तारीख से पहले अपनी बिजली का बिल भर के समझदार नागरिक की तरह सिस्टम को थोड़ा बहुत टैक्स पे कर चल, बस बहुत हो जाएगा तेरे लिए। और जब वापस आएगा, ये ममता दीदी से इन्फ्लुएंस्ड है लग रहा है। रास्ते में फैंसी ड्रेस वाले की भी दुकान पड़ेगी, या कोट वापस करिए गिराएगा। खतरों से खेल लिया है मैंने, इतने पंगे ले लिए कि I can't have a happy married life. ये कौन सा खतरा है जिसे खेलने के बाद मैरिड लाइफ खराब हो गई? अब सोनागाची जाके मुंह मारने को खतरों में गिना जाने लगा। एज अ ब्रो बता रहा हूँ, आज भी सरकारी अस्पताल में पैकेट फ्री में ही मिलते हैं तेरे जैसों के लिए। कोई पैसा नहीं मांगेगा, सेफ है एकदम, कोई खतरा नहीं है इस सब में ना। बस किस विस मत करियो। Thomas did. Lizzie, who was Lizzie? Lizzie was a whore. Thomas used her till the very end. जब टाइम आया गेम खत्म होने का, when Thomas was winning, Thomas promoted the pawn to the position of the queen. He married Lizzie. डीप वॉइस के साथ थोड़ा ठहर के बोलूंगा, साथ में YouTube पे टॉप सर्च नो कॉपीराइट म्यूजिक लगा दूंगा पीछे, लड़कियों के बारे में बिना सेंस वाली कोई भी बात कर दूंगा। तो सच में इसका कोई मीनिंग है? वो क्या, वो एक स्टोरी है, स्टोरी में मैं कुछ भी करवाऊँ, वो अपने हिसाब से राइटर चेंज कर सकता है, उससे मैं क्या जस्टिफाई करवाऊँगा ना कि वो ऐसा हुआ था इसके लिए वो हो गया। अभी GOT का स्टोरी से मैं आज के अगर रियल लाइफ का कुछ इंसिडेंट मैच करवाने का कोशिश करूं, क्या ये रिलेटेबल है? ये तो राइटर का मन है, जिधर मन है उधर लेके जाए स्टोरी को। तो देहात के लड़कों को लगेगा कि कोट पैंट पहन के डार्क स्टूडियो में बातें बोल रहा है भाई, कुछ तो सेंस होगा इसकी बातों में, कुछ तो गहरी बातें हैं भाई, जीवन में कहीं तो रिलेट होंगी भाई। और औरतें तो होती प्यादा हैं, इनको तो इस्तेमाल ही करना चाहिए। औरतों से जीवन थोड़ी खत्म होता है भाई। वी आर द किंग भाई, वी आर द किंग। सारी बात घुमा फिरा के औरत पे ले आऊंगा, वहां से बनेगा भाई सेंस। हर जगह लिटरली पूछा है भाई कि ये पेंडेंट क्या चीज है भाई? इकलौती ऐसी चीज है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बट मेरा नाम कुछ ऐसा बन गया है इंटरनेट पे कि लोग कोई ना कोई थियरीज जो। तू क्या बन गया है यार? ये कौन सा भ्रम में जी रहा है ये बंदा यार? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख रहा है, इतना इसके अगेंस्ट में वीडियो बन रहे हैं, ये हो रहा है, पता नहीं भाई। जोड़ देंगे इस पेंडेंट के साथ। हाँ थ्योरी जोड़ देंगे। तू तो आइंस्टाइन रदरफोर्ड है ना, और नाम तो बिल्कुल बड़ा बन गया है तेरा लोगों की ब्लॉक लिस्ट में। तेरी रील्स ने भी इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन दबवाने का। आजकल लोग एक दूसरे को माँ बहन की गाली नहीं देते, बल्कि एक दूसरे को तीर्थ प्रसाना बोल देते हैं। दिस बुक मेरा लेटेस्ट कांड है। यू कैन कॉल मी ऑथर, यू कैन कॉल मी अ रैपर, यू कैन कॉल मी अ मीम, you can also call me a vlogger. यही होता है जब आप कसोले एकदम टाइट बजट के साथ जाओ और वहां पे कोई आपको प्रीमियम माल बोल के बकरी की टट्टी बेच दे, उसके बाद तो दिमाग और ऑक्यूपेशन दोनों ही एक जगह। यार
पता ये इतना नेगेटिविटी कैसे झेल रहा है यार, ये सच में अभी इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं इसके अगेंस्ट में। नहीं टिकते। कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने चालू किया व्लॉगिंग से when I was 14 years old। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया। भाई इतने तो कैरेक्टर कमल हसन भी अपनी मूवी में प्ले नहीं करता जितने तूने अपने रोल बदल दिए। लेकिन लोंडा है एकदम टैलेंटेड। इतने सारे अलग अलग करियर में एक साथ हगना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहले ये एकदम ठीक था, मुझे लगता है कि रेड पिल खाने के बाद इसका ये हाल हुआ है। भाई एक बार ब्लू पिल भी ट्राई करना, शायद तू ठीक हो जाए। लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर। भाई मैं तुझे बता दे रहा हूँ, तेरे लिए लूसीफर वॉज नॉट इनोसेंट, तेरे लिए लूसीफर वॉज कंटेंट। जो रूम में ये सच बात है। ये इतना जगह पे जाके वो सेम ही एक्सपीरियंस है इसका। दरवाज़ा हिल रहा है, मंदिर का घंटी बज रहा है, वो ठंडा हो गया रूम, बस एसी चला के बैठो और अपना मनगढ़ंत कहानियाँ। ये शायद ये अपना बचपन जी रहा है। इसको हम लोग बेकार में ये लोग रोस्ट कर रहे हैं, ये एंजॉयमेंट ही ले रहा है, अपना बचपन जी रहा है भाई। इसका इधर है बचपन। मॉम डैड सो रहे थे, वो रूम गर्म था और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था। वो एसी खुला रह गया होगा भाई आपके रूम में। फिर मुझे थोड़ा और कनेक्ट किया कि जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। हर चीज में गूगल क्रोम से डार्क वेब की फेक वेबसाइट विजिट करने वाला दिमाग मत लगाया कर। जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। इस लॉजिक से तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर शमशान घाट बन जाएगा, फ्रिज के अंदर भूत की टोली रहने लगेगी आइसक्रीम की जगह, एसी के कंप्रेसर में भूत की बूंद दिखा करेगी। मंदिर का दरवाजा मेरे क्या बोलता है भाई, क्या ही बोलता है। आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा, और वो लकड़ी का दरवाजा है। हाँ भाई, लकड़ी का दरवाजा हवा से थोड़ी हिलता है। लकड़ी का दरवाजा तो हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हिलता है। हमारे घर में भूत ही खोलते हैं भाई दरवाजा, हवा वगैरह नथिंग। यही होता है भाई जब तुम ऐसी फर्जी बुक लेके रहो 3 दिन से सोए ना हो। मेरे को ओनर ने पता है क्या बोला, तू आ रहा है ना इसलिए तेरे लिए मैं रिनोवेशन कर रहा हूँ, पेंट मार रहा हूँ। पेंट उसने इसलिए किया था क्योंकि फ्लैट। तू देखने भी तो गया होगा घर, ये घर का जो बात कर रहा है कि हाँ ओनर ने पेंट मार दिया, एकदम जला हुआ पुतला मिल गया। जिस घर के लिए आप जिधर रहोगे, आप जिधर जो भी एक बार देखने तो जाओगे ना कि हाँ मैं इधर रहूँगा, क्या ये है, क्या लोकेलिटी है। मैं तो जाके लोकेलिटी चेक करके आ जाता हूँ भाई कि हाँ नज़दीक में क्या है, बस ट्रेन सब कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये कौन सा बकचोद है कि जिसको एकदम जला हुआ घर था ओनर ने पेंट मार के दे दिया, इसको एकदम पता ही नहीं चला। जल के काला हो गया था, और वो जो डॉल थी ना वो उसकी बेटी की थी। ये स्टोरी बहुत यूनिक नहीं है? एक घर में भाड़े पे रहने गया, वहां पे एक डॉल है, ओनर की बीवी और बेटी ने किया हुआ है। अबे विक्रम भट्ट की पिक्चर की कहानी सुना रहा है और सोच रहा किसी ने देखी नहीं होगी। हाँ, विक्रम भट्ट ऐसा 1980 में भी नहीं था, अभी था 10-15 साल पहले ही आई उसकी सारी पिक्चर। ऐसी कोई घटना नहीं है जो तीर्थ भाई के साथ ना हुई हो। भाई इस टाइम बुक की हाइप बनानी है ना, सारी घटना हुई है इनके साथ। इन्होंने अपने स्कूल टाइम की 10th क्लास की भी एक ब्रेकअप स्टोरी बना दी। कर दिया इस औरत ने, मेरे फीलिंग्स का कर दिया उसने। मेरे वो औरत नहीं था, बच्ची थी वो। ट्रस्ट के ऊपर उसने मूत दिया। तेरे जैसे लोंडे होते ही इसीलिए हैं ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके कि रिलेशनशिप में क्या नहीं करना। डोंट बी तीर्थ प्रसाना। भाई सच में दिस गाय इज अ जोक। एक गेम खेलता था मैं बचपन में, चेस। क्यों खेलता था? चेकमेट करने के लिए नहीं, मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ही। भाई मेरे को सिर्फ एक चीज से खुशी मिलती थी, एक गेम में 2 रानी बना के मेरा किंग को मार दिया और मैं अभी भी खेल रहा हूँ, रानी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी जब बचपन में क्रिकेट खेलता था, चेस में राजा को मार दिया, ये 2 रानी लेके खेल रहा है। अरे बेंचोद, ये कैसे ना मैं भी कोई रूल नहीं मानता था भाई। इवन मैं बैट से भी नहीं खेलता था, विकेट भी हटा देता था। 11 की 11 बैटिंग खुद लेता था और हम लोग इतनी बड़ी बॉल से खेलते थे, इतनी बड़ी से, ताकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा फुटबॉल बोलते हैं उसको, हाँ, लेकिन मैं क्रिकेट बोल के खेलता था उसको। यही रीजन है मैं इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, वरना रिकॉर्ड तो मैंने युवराज सिंह का भी तोड़ दिया था। ऐसे ही सेम भाई खेलता है चेस में, किंग के मरने के बाद भी 2-2 रानी बना के। गाँव से है क्या भाई? वही मैं सोच रहा हूँ भाई, किंग के मरने के बाद ये खेले जा रहा है। मेरे को सर्च करना पड़ता भाई, मैं इसलिए कुछ बोला नहीं। मैं बोला साला पहले देख लूं कि
कल को कैरम लूडो के डाइस से खेलने की जिद करेगा, परसों को बोलेगा स्नूकर नीरज चोपड़ा के भाले से खेलना है मुझे, स्विमिंग कंपटीशन में ट्रैक्टर दौड़ा दियो टिलर लगा के। हैं बेवकूफ बात करने का कोई टेक्स्ट तो नहीं है ना, करते रहो। तेरी बंदी उसकी बंदी है। फिर उसने कॉन्फ्रेंस में लिया मेरी सगी बहन को एंड उसकी सगी बहन को, फिर हम 4 जन कॉल पे एंड मैंने वीडियो डाल दिया इंटरनेट पे और उस वीडियो से ये साबित हो रहा है कि शी इज माई चिक। तेरी बंदी उसकी बंदी भाई, मैंने इंटरनेट पे डाल दिया था शी इज माय चिक। अब हम 4 लोग कॉन्फ्रेंस पे थे, बंदे ने चिट किया बंदे को GFBF गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शी इज माय चिक। तभी मेरे को लगा लूसीफर वो इनोसेंट। अबे इमेच्योर लोगों के किम जोंग उन आज भी रक्षाबंधन पे जिद करके बेन 10 वाली घड़ी मंगवाता है तू, और इंटरनेट पे ट्राई कर रहा है दिखने का एकदम मिस्टीरियस डार्क सीरियस क्रिप्टिक। लेकिन बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि गधे को भले ही तुम LV का सैडल पहना दियो लेकिन चलते ही पता चल जाएगा कि 14 गधा है। वैसे ही बेवकूफ आदमी को तुम कितने बढ़िया क्रीज के ड्राइव सच्ची में भाई क्या बोल रहा है। मैं और एक कुछ रोस्ट देख रहा था उस पे, मतलब इसने रैंडम मतलब क्या क्या नहीं बोल दिया है इसने भाई। साइक्लिन वाले कपड़े पहना के कैसे डार्क पॉडकास्ट में बिठा दियो, उसकी जबान खुलते ही पता चल जाएगा ये तो गेंडू जनरेशन है। उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। आई वाज द हाईएस्ट मदरफकर इन दैट एंटायर क्लासरूम। सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया। क्या करूं भाई, आजकल लोग इंटेलिजेंट दिखने के लिए अपने ही आप को गाली बकते हैं ताकि लोगों को लगे भाई कुछ तो बात है भाई इस लड़के में, ये अपने आप। क्या बोला ये? अरे भाई कोई माँ की गाली दे रहा है भाई। मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था। लोग पास आउट होने के बाद 0.02% लोग फेमस होते हैं, वो भी नेपोटिज्म। कितना इंटेंसिटी से ये बोल रहा है। मेरे घर में इतने मदर उसमें 0.01%। मैं पहला था कि जो घुसा फेमस था। अरे मेरे बेटे, मेरे चंद्रचूर, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, हर किसी का पर्पस सोशल मीडिया पे फेमस होना नहीं होता ना। अगर हर कोई सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहता तो भाई ये डॉक्टर कहां से बनते, इंजीनियर कहां से बनते भाई, एवोल्यूशन कैसे होता भाई, ये ITCS डिपार्टमेंट कहां से आते भाई, ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम AI भाई बनता ही नहीं कुछ तो। हर कोई बस सोशल मीडिया पे जोकरपना ही कर रहा होता। मेरी जान, तेरी तरह हर किसी का सोल पर्पस सोशल मीडिया पे नंबर नहीं होते। हर किसी को नहीं होना फेमस। लोगों के पास अपनी रियल लाइफ है, जी रहे हैं लोग। भाई मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, आर यू रियल? तू कैसी बातें करता है, तू है क्या? कितना नकली आदमी है तू? मैं जितना तुझे देखता जा रहा हूं पहले मुझे लगता तू आधा पागल है आधा ठीक है, अब मुझे लग रहा है 99% भाई रियल है ही नहीं तू। अच्छा तब तक क्यों? वो मुझे क्या लग रहा है ना, ये शायद बोलते बोलते अभी मेरे को मतलब मैं एक शिट टॉक अभी एक माइंड स्टेट में कर दिया। अभी उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं अभी झूठ बोलता ही रहूं, उसको कुछ एडअप करूं कि हाँ वो ना तब भी मेरे साथ हुआ था पता है, और ये तो क्या है मेरे साथ तब भी हुआ था, बचपन में ऐसा मैंने कांड कर दिया। तो ये सब ऐड करते करते मैं जस्टिफाई करने लगता हूँ कि हाँ नहीं आई एम राइट। You were a content creator आई already. वाज फेमस बट मेरा अकाउंट जा चुका। या फिर ये बुक सेलिंग का ये भी हो सकता है, कुछ दिन बाद बंदा का खुद ही आके बोल दे भाई जनता चूतिया मैं तो अपना बुक बेच रहा था, हाउ इज माई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर ऐसे बोल दे तो भाई सबका अभी क्या सभी मिलके उसका बुक का प्रमोशन हो गया और क्या था एंड टाइम पे। I was fucking rich। पर हाँ मेरे सब पैसे खर्च हो चुके थे, हम fucking लैंडलॉर्ड थे पूरे शहर के। पर हाँ पापा ने शराब पी के सारी जमीन बेच दी थी, वो अलग बात है। मेरा कद्दू फेमस है, 1 लाख फॉलोअर थे इसके अकाउंट में, वो भी डिलीट हो गया था। कहां से फेमस था तू? कॉलेज में एमिटी में। तू एमिटी में है, तुझे फेम दिखाता हूँ। उसके बाहर जो फायर पान बेचता है ना उसके भी 1.5 लाख फॉलोअर है। इतने घमंड की बात उसने कभी। 2-4 फॉलोअर हमें दे दो भाई यार, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ करो यार इसमें। नहीं कि आज भी अपने हाथ से ही फायर पान डालता है कस्टमर के मुंह में। मेरा इतना दिमाग घुमा ना, मैं 3 लाख फॉलोवर लेके घुसा। 4th अकाउंट है। सही है भाई सही है। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की माँ की भाई, अब तुम सिर्फ यही एम 3 लाख फॉलोअर लेके घुसा हूँ करके कॉलेज में घुसना कि मुझे 2 लाख फॉलोअर करके जाना है, मुझे 4 लाख फॉलोअर करके ब्याह करना है, मुझे 4 मिलियन करके मरना है। यही पर्पस होना चाहिए बस अब इंसान का। ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सच सुनना
सच सुनना नहीं चाहते। पकड़ा गया, निकल ही गई आखिर मुंह से, सच्ची बात निकल ही गई, निकल गया था ना मुंह से। फंबल किया। ऐसे मम्मी पापा डरते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ऐसे डार्कनेस में तो नहीं चला गया कहीं? आई एम द ओनली वन हु इज यार बोलते बोलते बोल ही दिया। सच में उधर भाई फंबल करके बंदा, मतलब अभी क्या है, फ्लो में तो बोल दे रहा है, इतना सोचा नहीं हूँ। अवेक नहीं भाई, अवेक नहीं, यू आर द ओनली वन जो कच्चे सरसों के तेल के नशे में है। यह आदमी अपने माँ बाप के बिलीफ के अगेंस्ट में है और तुम्हें लग रहा है कि इसको हमारा रोज ठीक कर देगा। अबे जिस पे चमड़े की बेल्ट फेल हो गई उस पे गांधी जी का हिंसा कुछ कर सकती है? I have distanced myself from my sister. I have distanced myself from my mom, my dad. I have distanced myself from the girl that I love. I live alone. इस आदमी की भाई साहब ये डिप्रेशन में है, ये बंदा ही डिप्रेशन में है यार। नहीं तो अपने मॉम डैड से डिस्टेंस कर लिया है, गर्लफ्रेंड से डिस्टेंस कर लिया है, कैसे जी रहा है ये भाई? बातों का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे हमारे आसपास घूमते हैं जो डार्क वेब और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अपनी पूरी पर्सनैलिटी बनाए रखते हैं अपने 150 रुपए का कोर्स बेचने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा पागल बनता पूरा, फिर डिलीट करेगा सारी वीडियो इंटरनेट से। और वैसे भी हर 6 महीने प्रोफेशन बदलता ही है, नया प्रोफेशन है, 6 महीने चलेगा ये भी। खैर आज की वीडियो में इतना ही, और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे जाके बताना तो भाई इतना ही था आज का रोस्ट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे कोई नया रीज़न, कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।